तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले आपको प्यार भरा जय श्री श्याम। और आपको थंबनेल देख के पता चल ही रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप लोग जो एग्जाम देने जा रहे हो, जो भी 1 मंथ 1.5 महीना बाद एग्जाम है। क्या सर ये वीडियो सिर्फ डब्ल्यूबी बोर्ड के लिए है क्या? नहीं, ये वीडियो डब्ल्यूबी बोर्ड के लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और आईएससी बोर्ड के लिए है। देखा जाता है आईएससी में कम से कम 18 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाएगा, और डब्ल्यूबी बोर्ड में भी अच्छे खासे 24 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो मैं आज इस वीडियो में जो एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो बोलने का मतलब क्या है कि क्या सारा मिक्सअप लेकर के आएंगे क्या एमसीक्यू? नहीं, हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक का एमसीक्यू लेकर आएंगे। जैसे कि आज का जो मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या से 20-25 एमसीक्यू, बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 20-25 एमसीक्यू भले वो भी 30 एमसीक्यू होंगे, लेकिन वो 300 के बराबर होंगे। तो बस आप क्या करेंगे, इस वीडियो के साथ बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आप डब्ल्यू बोर्ड के स्टूडेंट है ना, 24 मार्क्स का आपका स्कोरिंग है, ठीक है। तो अगर आप एमसीक्यू करेंगे, अगर 24 मार्क्स अगर प्रिपरेशन यहाँ से करते हैं, भले ही आपका एमसीक्यू कवर हो, लेकिन साथ में आपके बड़े क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। कुछ कुछ पार्ट जो है मैं प्रैक्टिकल भी कवर करूंगा, ठीक है। तो सबको जैसा आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिपेंड ऑन पार्टनरशिप पे है, ठीक है। तो चलिए बिगिन करते हैं, हम अपना आज का पहला एमसीक्यू लेते हैं। तो आज का जो एमसीक्यू है बच्चों, आज का जो एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है, किसके बीच में, बिटवीन टू पर्सन के बीच में, जो एग्री करते हैं कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या मतलब होता है, मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सपोज फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, आर्यन है, प्रेम है, नवीन है, ठीक है। तो तीनों मिलके बिजनेस करेंगे ना, डेफिनेटली करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल आर्यन कहीं गया हुआ है, किसी बिजनेस रिलेटेड गया, क्या सिर्फ वो अपने लिए गया है क्या? नहीं, साथ में वो क्या करेगा, वो नवीन के लिए भी गया होगा और अदर्स पार्टनर के लिए भी गया। तो मतलब एक लाइन यहाँ पे बोला, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसमें से कोई भी है, लेकिन एक्टिंग वो तीनों के लिए कर रहा है। क्लियर है क्या? तो मतलब समझते हैं, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन टू पर्सन के बीच में, जो एग्री करते हैं कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कैरी सब मिलके लेके आगे बढ़ेंगे, या तो उसमें से एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये पार्टनरशिप का मैंने डेफिनेशन ओवरऑल समझ किया। तो बात करते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि पहला जो क्वेश्चन आज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस। तो सर ये जो पार्टनरशिप जो बैंकिंग बिजनेस होता है ना, देखिए जो यहाँ पे मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया है ना, वो 2 पार्ट में कवर अप है। आप अगर पार्टनरशिप अगर बैंकिंग को लेकर के बिजनेस आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहां पे मैक्सिमम 10 होगा, ठीक है। क्या होगा? मैक्सिमम 10। लेकिन बैंकिंग के अलावा लाइक कोई भी रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, कुछ भी एनी टाइप ऑफ अदर बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो वहां पे मैक्सिमम 20 होगा। तो जो आज का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस इज अ व्हाट, हाउ मच, 10%। अब ये पार्टनरशिप के, अदर देन पार्टनरशिप के अगर पीछे आगे जाते, तो आपका आंसर क्या हो जाता, वही 20 हो जाता। बट आज का क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस इज अ व्हाट, मैक्सिमम इज 10। क्लियर है क्या बेटा? So come to the next question. The account open in fixed capital। अगर आपको पता है, जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन प्रिपेयर कर रहे हो ना, वहां पे जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं वो 2 तरीके से मेंटेन करते हैं। एक तो होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में क्या होता है, ऑलवेज 2 तरीके के अकाउंट ओपन होते हैं। कितने तरीके बच्चों? 2 तरीके के। पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है? ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल अगर हम लोग मेथड फॉलो करते हैं, तो कौन कौन से अकाउंट ओपन करते हैं? एक होता है पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा होता है बच्चों पार्टनर्स करेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? देखिए मैं आपको सिर्फ एक टॉप एमसीक्यू नहीं करा रहा हूँ, साथ में इससे जुड़ी जो भी कहानी है ना बच्चों, वो सब भी मैं आपको कवर कर रहा हूँ। इससे आपका 1 मार्क्स का कवर हो रहा है, साथ में आपका बड़े जो मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे लाइक 4 मार्क्स, उसमें भी आपके सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा, राइट? क्लियर है क्या? चलते चलते हम लोग आगे के क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोला जा रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
अगर हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर मेरा जो है पार्टनरशिप डेट जो होता है, तो अगर वो एब्सेंस है, क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है, क्या किसी भी पार्टनर को कमीशन मिलेगा बच्चों? नहीं। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? नहीं। वन एंड ओनली क्या होगा? इक्वल प्रॉफिट। क्या मिलेगा बच्चों? इक्वल प्रॉफिट। सपोज फॉर एग्जांपल, राम, श्याम, घनश्याम, तीन पार्टनर है। राम ने लगाया 10 लाख रुपए और श्याम ने लगाया 10 के मतलब 10,000 रुपए लगाए, और घनश्याम ने लगाया 50 लाख रुपए। अब बताइए सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाया? घनश्याम ने लगाया। तो प्रॉफिट भी किसको लेके जाना है? घनश्याम को। बट क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे पार्टनरशिप है नहीं, तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, वो क्या हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है क्या? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इन द पार्टनरशिप डेट पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव व्हाट? इक्वल प्रॉफिट। क्लियर है क्या? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ लोन मेंशन इन द एक्ट। सपोज कभी कभी क्या होता है, आप कभी आप लोग का पार्टनरशिप डेट है, और उसमें क्या होता है, हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब कभी भी हम लोग के बीच में, से प्रीवियस एक क्वेश्चन में देख रहे थे, राम, श्याम, घनश्याम तीनों पार्टनर, लेकिन इनके बीच में पार्टनरशिप डेट नहीं था, राइट? तो इन्होंने क्या किया? पार्टनरशिप एक्ट को अप्लाई किया। तो वहां पे जो रेट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, रेट उसका, उसको ऑलवेज 6% होता है। यहाँ पे 6% क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट? पार्टनरशिप डेट। क्लियर है क्या बच्चों? कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इफ ड्राइंग्स आर मेड partner equally at the beginning of each one, then interest is to be computed on total drawing। कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है, अगर हम कोई बिजनेस हम विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इसका जो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है बच्चों। इसका फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर आप अप्रैल में विड्रॉ करते हो, अप्रैल से लेकर के पूरा 31 मार्च तक विड्रॉ करोगे, टोटल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटली आपका 12 मंथ हो रहा है। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, मतलब जब अप्रैल में विड्रॉ कर, अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितना महीना हो रहा है बच्चों? 12 महीना हो रहा है। तो 12 महीना जब हो रहा है, और लास्ट जब ड्राइंग कब करोगे? लास्ट ड्राइंग करेंगे मार्च में। तो मार्च के बाद कितना महीना बच रहा है? ओनली 1 मंथ बच रहा है। तो 12+1 के लिख सकते हैं क्या? 12+1 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर विल बी व्हाट? 6.5 मंथ। क्लियर है क्या बच्चों? तो एक बार ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। If drawings are made by partner equally at the beginning of each one, then interest is to be computed on total drawing. The option will be what? 6.5 मंथ। क्या बच्चों? 6.5 मंथ। ठीक है, एक सेकंड, पासवर्ड दे दो। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट में कैसा दे दो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर। जब कभी भी कोई पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, साथ में उनको क्या मिलता है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कब क्लोज करेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे क्लोज करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल? ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑलवेज क्या? ओपनिंग कैपिटल पे कंप्यूट करेंगे, राइट? क्लियर है क्या? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोले बच्चों? द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। जो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट होता है, जो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट होता है ऑफ पार्टनर इज, क्या होता है? हमेशा निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? तो वो कहाँ आता है? ये डेबिट है, क्रेडिट? तो अगर मान लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं फ्लक्चुएटिंग में, वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। लेकिन जब कभी भी आप फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं और आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, तो उसका बैलेंस होना वो डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। तो हमारा ऑप्शन विल बी व्हाट? आइदर डेबिट, आइदर क्रेडिट। ऑप्शन डी विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ए पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। क्या विड्रॉ कर रहा है बच्चों? पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 500 रुपए पर मंथ। क्या बच्चों? 500 रुपए पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। लेकिन हम विड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ इन इन ईच मंथ, राइट?
तो अगर अप्रैल मंथ से विड्रॉ कर रहे हो तो अप्रैल में कब विड्रॉ करें? 31 मार्च को विड्रॉ करें, सॉरी 31 अप्रैल, राइट? ठीक है, मंथ के एंड में विड्रॉ करेंगे हम लोग, मंथ के एंड में विड्रॉ करेंगे। तो मंथ के एंड में विड्रॉ करेंगे, इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट, इसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पीरियड पे। तो भैया अगर आप अप्रैल से विड्रॉ कर रहे हैं, अप्रैल से विड्रॉ करेंगे तो 31 मार्च तक विड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले विड्रॉ करते देखते हैं भैया कितना विड्रॉ कर रहे हैं, 500 पर मंथ। तो 500 पर मंथ, ये पूरे साल में कितना विड्रॉ कर रहे हैं, 500 × 12 करेंगे तो मतलब पता चल गया 6000 विड्रॉ कर रहे हैं। रेट कितना बच्चों, 5%, राइट? इसका एवरेज पीरियड कैसे देखेंगे? एवरेज पीरियड के लिए एक फॉर्मूला हमारा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका भी फॉर्मूला वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो अगर देखते हैं, आप अप्रैल में विड्रॉ कर रहे हो, अप्रैल में कब विड्रॉ कर रहे हो, अप्रैल के एंड में, ठीक है, एक अप्रैल के एंड में। तो अप्रैल तो कंसिडर नहीं करोगे, मई करोगे, जून करोगे, जुलाई करोगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। तो कितना महीना हो रहा है बच्चों, 11 मंथ, राइट? क्लियर है क्या, 11 मंथ। तो अगर लास्ट विड्रॉ कब करोगे, 31 मार्च को विड्रॉ कर, लास्ट मंथ, लास्ट का विड्रॉ कर 31 मार्च, 31 मार्च क्या क्या कोई मंथ बच रहा है क्या, नहीं, इट विल बी व्हाट, जीरो। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बॉस, 5.5। तो कम टू द हमारे क्वेश्चंस में आते हैं, 500 × 12 पूरे साल में विड्रॉ किया, 12 महीना विड्रॉ किया, इसका रेट कितना है, 5/100 इंटू वॉट, 5.5। आंसर क्या है बच्चों का, कैलकुलेट करो ना प्लीज। सेम आंसर आ रहा है, 137.5 आ रहा है करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इज द व्हाट। अगर पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि आपसी सहमति की वजह से, ये ऑलवेज होता है कि एग्रीमेंट होती है, क्योंकि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये क्या एग्रीमेंट हो जाने में क्या होता है, बेहतर होता है। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन ए विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब ओपन होता है, जब हमारा कैपिटल क्या होता है, जब हमारा पहला सेकंड दूसरा क्वेश्चन था, वहां पे क्या पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब ओपन होता है, तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट किया हुआ, उसको दूसरी तरीके से रिपीट किया हुआ है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट आर व्हाट, फिक्स्ड। ऑप्शंस बी विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।